आज कुछ ऐसे विषय हैं जो एक पर्सनली हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक बात है, आपके सामने ले आना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ वचन निकालें। भजन संहिता 103 उसका पहला 2 वचन। भजन संहिता 103 उसका पहला 2 आयत ऊंची आवाज से पढ़ लेना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे बस ओके, 2 वचन। हम ये वचन कहाँ कब कहते हैं? प्रार्थना की अंत समय। ओके, ये वचन क्यों हम प्रार्थना की आखिरी में जब खत्म करने से पहले क्यों इस विषय को हम याद करते हैं? क्योंकि ये हमारी मन को, ये जो अब तक संडे की स्तुति आराधना का शुरुआत की प्रार्थना से लेकर आखिरी प्रचार तक जो भी हम परमेश्वर की प्रति जो किया है, जो हमारी आशीष के लिए जो भी किया है, वो ग्रहण योग्य हो और उसके द्वारा हमारा मन, हमारा जीवन आशीषित पाए। हालेलुया। तो यही बात, तो हमारा मन जब सही होगा, ठीक होगा, तो हमारा जीवन भी सही होगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद राजा कह रहा है, क्यों वो इस प्रकार के वचन को कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। वो अपनी मन से बात कर रहा है, अपनी मन से बात कर रहा है। इस मन की बातों को, मन के अंदर एक और चीज है, एक तार जोड़ा हुआ है, वो है विवेक। क्या है? बोला विवेक। हम जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, उसमें जो सही फैसला करते हैं ना, वो विवेक करते हैं। मन तो सोचता है, विचार करता है, लेकिन उस बातों को सही फैसला, सही उत्तर देने का जो काम क्या है, हमारी विवेक कहती है या करती है। हालेलुया। तो इस बात क्यों आज दाऊद राजा जिस वचन को मैं क्यों लिया है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहता है, और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य। जो कुछ मुझ में है क्यों कहता है? ठीक है, मैं कहता हूं, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसा उसका मन वैसा उसका चाल, कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मन में जो व्यक्ति जो विचार करता है, वही विचार, उसी विचार का स्वभाव, उसी विचार का चाल चलनी उसके शरीर में प्रकट होता है। ये नहीं कि मन कुछ सोचेगा और शरीर कुछ करेगा। वो कब होगा? तो पता है, टेंशन में होता है ना, यहाँ तड़का लगाते वक्त नमक की जगह में चीनी उठा के डाल देते हैं। क्यों? बहुत 2-3 किस्म में चलता है। क्या कहता है? बहुत विचार चलता है, विवेक सही फैसला करने से पहले यहाँ काम हो जाता है। तो उसी, लेकिन प्रभु का दास जो दाऊद राजा कहता है, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में हम हासिल कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सफलता की ओर से बढ़ रहे हैं, या नाकाम हो रहे हैं, या नष्ट हो रहे हैं, या परमेश्वर के लिए उत्तम अच्छा बेटा बेटी हम बन रहे हैं, अच्छे आशीष परिवार बन रहे हैं, चाहे नेगेटिव की बात हो, चाहे पॉजिटिव, या चाहे सकारात्मक की बात हो, चाहे नकारात्मक की बात हो, दोनों चीजें कहाँ से आती है? उस मन की बातों से ही हमें मिलता है। जो भी परिणाम, जो रिजल्ट हमारे जीवन में हम देखते हैं, वो सारी बात कहाँ से आती है? हमारी मन की बातों से और उसकी विवेक की फैसला से होती है। ओके, अभी परमेश्वर की दास दाऊद राजा इस बातों को कहने का मतलब क्या है? क्योंकि वो मन की विचार और मन की विवेक के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फैसला करूंगा, उसका परिणाम मेरे जीवन में क्या होगा, क्योंकि उसको मिला है। चाहे वो अच्छा विचार करके अच्छे काम करे, उसका अच्छा परिणाम उसके जीवन में दाऊद राजा पाया। चाहे कोई गलत विचार या जल्दीबाजी में या अपनी मन की घमंड से कुछ बातों को गलत तरीका से, गलत विवेक से फैसला करके करें, तो क्या हो जाता? उसके जीवन में नुकसान पहुंचता था। इसलिए दाऊद राजा अच्छी तरह से जानता है,
परमेश्वर मेरे लाइफ के बारे में क्या जानता है। यदि हम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, यदि हमारे जीवन की भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उसकी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, या आशीष पाने के लिए या सफलता पाने के लिए सोच रहे हैं, पहला हम अपने मन के बारे में विचार करना जरूरी है। हालेलुया, बोले हालेलुया। जब तक आपको एक कंपनी के बारे में पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पूरा एक कंपनी का एक चीज का पूरा पता नहीं लगाएंगे, तब तक उस चीज के ऊपर आप क्या करेंगे, हावी नहीं होंगे, या उस चीज को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आजकल भी स्कूल की एडमिशन के लिए, कॉलेज के एडमिशन के लिए हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही रहेगा, ये सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, कौन सा बेस्ट है, और फीस अच्छा है, और वहाँ का यहाँ पढ़ने से और कहाँ तक एक इंसान का लाइफ बदल जाता है, ये सब कुछ क्या करते हैं, हम जांच पड़ताल में उतर जाते हैं और सभी लोगों से पूछते हैं बेस्ट कहाँ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कदम उठाते हैं। क्यों? हमारे जीवन की अच्छी उन्नति के लिए, भलाई के लिए बहुत हम ध्यान देते हैं, ख्याल रखते हैं। इसलिए उसी प्रकार उस सारे बातों का कहां से काम हो रहा है, हमारे मन से ही हो रहा है। तो वहां सही विचार होगा, सही फैसला विवेक से होगा, तब हमें सही सफलता भी हम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, अभी परमेश्वर क्यों इस बातों को दिया, आपको मालूम है? जब उत्पत्ति के दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, शायद 9वीं वचन होगा, 8-9 का, तो परमेश्वर यहोवा जब इंसान को सृष्टि किया है और मिट्टी से उसको बनाया है, वो बनाने के बाद वो खाली पुतला ही था, लेकिन उसकी जो नोजिल्स में जो परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका है, उसके बाद वहां लिखा है जीवित प्राणी बन चुका है। हालेलुया। बाकी सारे जानवर पक्षी को परमेश्वर इस प्रकार नहीं किया कि वो मेरी सांस को, मेरी मन की विचार को सोचे, मेरी तरह वो जिए, मेरी तरह सोचे। हालेलुया। मेरी तरह फैसला करके एक अच्छा सफलता का जीवन जिए। इस प्रकार की परमेश्वर सोच के उसके अंदर अपनी आत्मा को उसके अंदर भेजा है। वही आत्मा जो मन जो है भलाई बुराई का, गलत सही का सही फैसला करने के लिए काम करती है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर क्यों इस मन की बातों के द्वारा ही हमें आशीष करने के लिए, इस मन की फैसला से ही हमारे जीवन को उन्नति के लिए क्यों परमेश्वर इस प्रकार की हमें बना के रखा है, क्यों अपनी आत्मा के हमारे अंदर दे के रखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास एक बेस्ट प्लान है, एक सक्सेसफुल लाइफ हमें दिलाने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। उनकी तरह हम सोचने के, उनकी तरह आनंद के साथ रहने के, उनके साथ शांति पूर्वक रहने के लिए उसका प्लान है। इसलिए अपना ही उस आत्मा को, अपने ही विचार और मन को हमारे अंदर उसने दे के रखा है। इसलिए वचन में लिखा है, जब प्रभु परमेश्वर इंसान को सृष्टि करने से पहले उसने कहा मेरे स्वरूप में, हमारे स्वरूप में और हमारी समानता में। पिता मतलब परमेश्वर और वचन पवित्र आत्मा है ना, वो हमारे, वो तीनों त्रिएक परमेश्वर जो है, उन लोग ने ऐसा फैसला किया, परमेश्वर हम हमारी जैसा, हमारी समानता में एक इंसान को क्या करेंगे, सृष्टि करेंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। हमारी समानता में और हमारे रूप में हम क्या करेंगे, इंसान को हम सृष्टि करेंगे। परमेश्वर फैसला किया। रूप मतलब उनका जिस प्रकार की, 2 आंख है, नाक है, कान है, जैसा शरीर, 2 हाथ, 2 पैर, इस प्रकार की। समानता मतलब स्वभाव, चरित्र। हालेलुया। जैसा हमारा स्वभाव, हमारा गुण है, उसी प्रकार इंसान भी बन जाए। परमेश्वर का अंदर एक योजना है, हम हमारे रूप में, हमारी समानता में एक इंसान को सृष्टि करेंगे। उसके बाद आदम को, जो पहला एक व्यक्ति है, पहला मनुष्य है, आदम को परमेश्वर सृष्टि किया। उसके अंदर अपनी ही आत्मा को, अपने विचार, अपने विवेक, फैसला करने के विवेक को क्या कर दिया है, डाल दिया। हालेलुया। उसके बाद हम देख रहे हैं परमेश्वर अच्छा ही सोचा है। भजन संहिता में लिखा है, उसका 20वां भजन संहिता में अलग अलग जगह में लिखा है। उसके बाद परमेश्वर की योजना क्या था, इंसान के बारे में, मनुष्य के बारे में, जो अपनी समानता में, अपने रूप में जिसको सृष्टि किया है, उसके बारे में क्या क्या सोच के रखा है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। 2-3 वचन, प्लीज का 4 वचन पढ़ना।
मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। वाह, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारी मनसा की बातों को पूरा करना चाहता है। जो भी हम सोचेंगे हमारे लिए वो पूरा हो जाए। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम सबको वो अपने लिए उसने बनाया है, अपनी समानता में सृष्टि किया है, और यहाँ तक उसने हमें मदद करने के तैयार में है। जो भी हमारी मन की इच्छा है वो पूरा करें, और हमारी जो भी युक्ति है, प्लान बनाते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, काम बिजनेस जो भी हो उसके लिए, जो कुछ भी हम फैसला करेंगे उसके लिए हम कदम उठाएंगे, उसका क्या है? सफलता करें। उसको क्या करना? परमेश्वर सफलता करें। हालेलुया। इतना अद्भुत योजना। एक और वचन भी पढ़ेंगे, 21 का दूसरा वचन। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है जी। और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। यहाँ तक परमेश्वर अपने मन में ठाना था, वो उस बात को पूरा भी कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी मनोरथ को पूरा कर देता है। हालेलुया। होता है नहीं होता है? हमारे जीवन में काफी बातें, इच्छा है, खुशी की बातें जो भी है, हम सोचते हैं। जैसे आरती ने बताया है ना, रिश्तेदारी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन उस मन में कैसे भी पास हो जाए, मैं गवाही दूं। प्रभु पूरा किया नहीं किया? पूरा किया। उसमें तो गलती उसकी नहीं है। टाइम है, रिश्तेदार नहीं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करे, फिर भी पढ़ाई नहीं किया। तब प्रार्थना कर, प्रभु मुझे पास कर दे, प्रभु। ऐसे नहीं किया, स्थिति ऐसा बन गया, प्रभु साथ दिया। हालेलुया। इसलिए आप लोग ऐसा माहौल ना बनाए। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहती है, परमेश्वर तूने उसकी मनोरथ को पूरा किया। किसकी? इंसान का राज जो हर परमेश्वर की जन्म की मनोरथ को पूरा भी करता है। और वचन लिखा है, उसकी मुंह की हर एक विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया है। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। परमेश्वर कभी नहीं किया है। वो सुनता है, ग्रहण कर लेता है। किसका है? मेरा और आपका। यहाँ तक इंसान को सृष्टि करके अपनी सारी काम को, अपनी सारी सफलता, अपनी महिमा को उस इंसान के लिए खर्चा करने के लिए परमेश्वर तैयार हो गया। उसके बावजूद भी आज क्या हम देखते हैं? हर एक जीवन में सफलता देखते हैं, हर एक जीवन में, हर एक परिवार में खुशी और आनंद शांति को देखते हैं? नहीं। सभी परिवार में छुटकारा नहीं, सभी परिवार पापों से छुटकारा नहीं पाया। सभी परिवार में सभी जन दुनिया की, संसार की अभिलाषा से और संसार की बहुत प्रकार की जो बंधन से अभी तक कोई छुटकारा नहीं पाया है। जैसे कि वैसे ही परमेश्वर की योजना तो बहुत है, लेकिन इस प्रकार की बंधन की बात है, इस प्रकार पापों की बातें, श्राप है, ये पूरी दुनिया में क्यों फैल गया है? उसकी वजह है क्या है? मन है। जिस काम के लिए परमेश्वर जिस मन की बातों को हमारे हृदय में रखा है, और विचार सोच के और विवेक के साथ फैसला करने के लिए, उस फैसला की बातों में, उस विचार की बातों में बहुत सारे गड़बड़ियां पैदा हो गया। कहां से? आदम की वाटिका से ही शुरू हो गया। वचन लिखा है कि सांप इस काम को शुरू कर दिया। लेकिन सही फैसला करने की जगह में कई बार लोग गलत फैसला करके कई बार नुकसान देख लेते हैं। जिस जगह में खुशी की माहौल को अच्छा बढ़ावा देना था, उस जगह में दुखित बातों को कर दे। क्यों? हर शादी में दारू पी के क्या करते हैं? हंगामा मचा देते हैं। यहाँ शादी अच्छा होने के लिए परिवार इतना मेहनत कर, इतना लाखों रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन वहां एक दो व्यक्ति, उनके रिश्तेदार में एक व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है, उस शादी की उस माहौल को बिल्कुल बदल देता है। करता है नहीं करता है? उसी प्रकार परमेश्वर अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में दिया है, दिखाया है। उसका विचार सोच करके हम सही फैसला जब यदि नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में ऐसा माहौल बन जाती है। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें मदद करना चाहता है। एक और वचन भी हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे मन की विचारों को किस प्रकार के आशीष के रूप में बदलना चाहता है। यशाया की किताब, यशाया उसका 26वां अध्याय, उसका 3रा आयत को पढ़े। 26 का 3 पढ़ना। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ओके, यहाँ
परमेश्वर की वचन कहती है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है, सच्चाई को जान लिया है, परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर चुका है, वो व्यक्ति अपने मन में, अपने जीवन में जो भी सोचता है, विचार करता है, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए जो भी सोचता है, उस सारे बातों के लिए यदि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, हालेलुया, वो धीरज धरेगा। परमेश्वर की समय के लिए, परमेश्वर की उत्तर के लिए, परमेश्वर की काम के लिए जब धीरज धरेगा, वचन में लिखा है, जब वो, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। यहाँ दो आशीष मिलता है। किसको? जो व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और परमेश्वर के लिए हर बातों की जवाब और आशीष के लिए इंतजार करता है, धीरज धरता है, उस व्यक्ति अपने मन के विचार के अनुसार, अपने मन की धीरज के अनुसार अपने जीवन में शांति पाता है और सुरक्षित रहता है। वचन में लिखा है रक्षा। हालेलुया। परमेश्वर उसका रक्षा करता है, परमेश्वर को शांति देता है। जब लोग धीरज नहीं धरते, परमेश्वर उत्तर ही नहीं देते, मैं और कुछ करूं, फिर देखते हैं उसमें ही तो प्रभु हमारे को कृपा करेगा। क्या करते हैं हम? जल्दीबाजी में हम प्रार्थना करके बिना परमेश्वर की उत्तर आने से पहले ही हम क्या कर देते हैं? कुछ काम को जल्दीबाजी में कर देते हैं, उसके बाद नुकसान ही नुकसान हो जाता है। उसका मतलब यह नहीं कि हम मतलब वेट करते रहना, नहीं, जब तक वो उत्तर ना मिले, धीरज का मतलब क्या? उस धीरज के अंदर किस प्रकार का हमारा जीवन होना है। धीरज मतलब क्या? चुपचाप पड़े रहना, खाना पीना सोना, प्रभु करेगा करेगा, नहीं, उस समय में भी प्रार्थना करना, विश्वास करना, कोशिश भी करना, मेहनत भी करना। हालेलुया। कई लोग कहते हैं क्या चर्च जाने से आपका खाना मिलेगा? क्या चर्च जाने से आपका क्या बोलते हैं पैसा मिलेगा? क्या आकाश से गिराएगा? लोग कई सवाल करते हैं। भाई मेहनत करो भाई, कमाएंगे, है ना, ऐसे बोल। हाँ जरूर कमाएंगे तो तब मिलेगा, लेकिन उनका समझ अलग है। लेकिन हम क्या कहते हैं? कमाते हो, कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, युक्ति बनाते हो, सब कुछ जो भी करते हो अपने जीवन के लिए करते हो। हालेलुया। उस बातों को परमेश्वर के हाथों में छोड़कर, प्रभु इस काम के लिए मैं आपके ऊपर भरोसा रखा है, प्रभु उसका सफलता आपकी ओर से मैं पाना चाहता हूं करके, जब तक धीरज धरते हुए प्रभु के उत्तर के लिए हम प्रार्थना में, विश्वास में, कोशिशों में, मेहनत में हम उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक परमेश्वर अपनी योजना को उस जगह में नहीं दिखाएगा। अभी मैं एक बात बताता हूँ। अभी बच्चे को पढ़ाई कराना है, उनका जीवन को अच्छा शिक्षा मिलना है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं मैं घर पे बिठाकर उसका शिक्षा को के लिए मौका दूं। लेकिन शिक्षा की जगह केंद्र कहाँ? स्कूल है। ये चलो स्कूल में भेज देते हैं, तो स्कूल के क्या होता है? एक नियम होता है, उसको वर्दी पहनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किताब और कॉपियां लेके देना पड़ेगा, उसके जितना भी जरूरी है, जैसा स्कूल में एक डिसिप्लिन का लिए एक नियम रखा है आने के लिए, उसी प्रकार उसको भेजना पड़ेगा। मान जाते हैं? उसी प्रकार यदि धीरज धरने के लिए परमेश्वर यहाँ हमारे लिए एक वचन में बताई गई योजना दिया है, उस धीरज के अंदर काफी बातें होती है, विश्वास होती है, प्रार्थना होती है, बाइबल वचन होती है, और यदि हमें कोई नौकरी चाहिए, कोई पढ़ाई के कॉलेज की चाहिए, हमें कोशिश भी करना है। 10 जगह में एप्लीकेशन डालते हैं, एक जगह में आ जाता है ना, जब एक जगह से हमें सही जगह से आती है, वो भी परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। 4-5 जगह में नौकरी जॉब के लिए हम एप्लीकेशन डाल के रखा है, एक जगह से आती है, वो पता है वो बेस्ट जगह है, बेस्ट कंपनी है, जो आप सोचा भी नहीं ऐसी जगह से आपको आ जाता है। कई बार हमारे जीवन में 5 जगह में मैं ये भी बताता हूँ कि परमेश्वर कैसा हमारे जीवन में काम करता है जब धीरज धरते हैं, उनको भरोसा रखते हैं। जो उस 5 जगह से एक ऐसा जगह मिल जाए जो हम पसंद ही नहीं करते हैं, हमें नौकरी मिल जाता है,
माँ बाप बताते 4 जगह में नहीं मिलता है, कोई बात नहीं बेटा, जितना भी तनख्वाह हो जाओ। नहीं, मैं इतनी तनख्वाह के लिए मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं तो मेरी पढ़ाई तो बहुत है, मैं तो इसी छोटी सैलरी के लिए मैं क्यों जाना, 10,000 के लिए मैं क्यों जाना, मैं तो 1 लाख रुपए के लिए 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए मैंने पढ़ाई किया। फिर भी माँ बाप समझाते बड़े, चलो अभी के लिए जाओ, हालेलुया। यदि वो फिर भी प्रार्थना के साथ, प्रभु आपकी इच्छा हो तो ठीक है, तो मैं जाऊंगा करके वो धीरे के साथ जाएगा, तो मालूम है छोटी कंपनी तो है, सैलरी कम तो है, जो कुछ महीनों में कुछ सालों में उसका मैनेजर पोस्टिंग मिलेगा, उसका बड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा। आपको मालूम है बाकी 4 कंपनी बंद हो गया है, सारे अपने साथ काम करने वालों को निकाल दिया है कंपनी से। वो खबर आने से पहले आपको परमेश्वर यहाँ बिठा कर देगा, हालेलुया। यही परमेश्वर की तरीका। इसलिए हम परमेश्वर सम्मुख में अपने मन के साथ साथ भरोसे के साथ धीरज धरना जरूरी है। जो है हाथ में उसको छोड़कर जो उड़ता है ना, उसके ऊपर विचार मत करो, है ना। एक कहावत की तरह ये बात है, वो सच में वो हकीकती बात है। जो परमेश्वर हमें जिस काम के लिए, जिस बातों के लिए हमें हमारी सफलता, हमारी विजेता, हमारी आशीष के लिए सोच के रखा है, उसी काम को जब हम करेंगे, हर एक हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष पक्की, हालेलुया। ठीक है, अब यहाँ हमारे मनोरथ को भी पूरा करने के लिए तैयार है, हमारी युक्ति को भी सफलता करने के लिए तैयार है। वही परमेश्वर यहाँ लिखा है शांति भी देता है और रक्षा भी करता है, इसके लिए भी तैयार है। और भी परमेश्वर तैयार में है। 37वां वचन, संहिता 37 का 4था वचन। अभी मन में प्रभु इस विचार के द्वारा क्या क्या आशीष करना चाहता है उसके बारे हम देख रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे, कुछ विषय हैं जो हम सीखने के लिए हैं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसका 4था वचन, ओके, मनोरथ, ओके। यहाँ लिखा है सुख का मूल जान, ओके। परमेश्वर की सम्मुख में मैं धीरज धरूंगा, मेरा पूरा विश्वास है मुझे वो धोखा नहीं देगा, हालेलुया। वो मुझे धोखा नहीं देगा, जैसा मैं सोचता हूँ उससे बढ़कर मेरे जीवन में, लाइफ में वो बड़ा काम कर सकता है, वो करेगा। करके जो व्यक्ति उनकी सफलता, उनकी आशीष के बारे में अभी पाने से पहले, देखने से पहले ही विश्वास के साथ वो उसकी, यहाँ लिखा सुख का मूल, परमेश्वर की आशीष का, उसकी शांति का, उसकी महिमा का काम के बारे में उसको जानकर वो बैठ जाता है, परमेश्वर उसकी मन के अनुसार ही उसकी जीवन में काम करता है। उसका मतलब आपका जो सवाल या आपका जो मनसा था या आपकी लाइफ में एक विचार या सोच या योजना था, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में सफलता कर देता है, हालेलुया। हमारी प्रार्थना का उत्तर वो दे देता है। इसमें प्रार्थना भी बता सकते हैं। हमारी प्रार्थना के लिए भी हम सोचते हैं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं, वो सुन लिया है, हमारी सारी युक्तियों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है, हमारी मनोरथों को, मनसा की बात पूरा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वायदा कर दिया है, वो करेगा जरूर, हालेलुया। लेकिन तब तक हम क्या करना है, इंतजार करना है, या हम उसके लिए धीरज धरना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुतों मनुष्य के जीवन में देख रहे हैं, हमेशा दुखों में ही होते हैं। जितना भी हम उनको समझाएं, किसी के मन में ये बात नहीं बैठता, वो कहीं ना कहीं गलती करके फिर भी दुखों में ही आके पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। हमारे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों होती है, पास्टर जी बताओ, बहन बताओ, बार बार सवाल करते हैं। लेकिन उसके बीच में क्या क्या हुआ ये तो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मैं तो तैयार हूं तब तुम्हारी युक्ति को पूरा करने के लिए, तुम्हारी योजना जैसे, तुम्हारे मनसा, तुम्हारी जो भी विचार था उसके अनुसार मैं तो काम के लिए तैयार था। लेकिन आज दुखों में वो इंसान पड़ा, वो व्यक्ति, वो परिवार अभी दुखों में है, कर्जा में है और अशांत माहौल में है, लड़ाई झगड़े में है और बहुत तनाव में है। कारण एक वचन में, नीति वचन में लिखा है, वो वचन हम पढ़ेंगे, उसका नीति वचन का 15 का 13, नीति वचन 15 का 13 में क्या लिखा है? मन आनंद
अधिक होने से जी। मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, जी। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। यहाँ मन की खुशी और आनंद के लिए कारण क्या है मालूम है? ये मन है। चाहे दुखित हो तब भी ये मन कारण बन जाता है, चाहे खुशी और आनंद शांति मिले तब यही मन कारण बन जाता है। ध्यान से सुन लेगा। 13 वचन में क्या लिखा है? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती। जब मन अच्छा होगा, खुशी और आनंद होगा, सफलता पाकर, आशीष पाकर, या कॉलेज से पढ़ाई से या स्कूल पढ़ाई से पास होने के बाद, या अपने जीवन में जो प्रार्थना का उत्तर पाने के बाद खुशी हो जाता है, तो उसका परिणाम कहाँ दिखता है? चेहरे पे। कई बार चेहरे देख के हम बता देते हैं क्या दुख है। खुशी हो तो क्यों खुशी है? जब आनंदित में रहेगा तब भी पूछता है इतना खुशी क्या है आपका? जब दुख होता है तो इतना दुख में है। सवाल कैसे बात करते हैं? क्योंकि चेहरा में दिखता है। कई लोग नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं दुख है। क्यों? लोग तो मालूम है, पढ़ लेते हैं चेहरा देखे। क्यों? उनका इतना अनुभव यहाँ तक तो दिया है। कई बार जो लोग इस अनुभव में हैं, जो चेहरा देख के सारी बातों को बता देते हैं या सवाल करते हैं, तो वो इंसान भी कई बार परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाता है, परमेश्वर की राज्य से दूर चले जाता है, उसको असमझ में चले जाता है। कारण क्या है? यह वचन भी कहा है, मन आनंदित तो जब होने से मुख में क्या हो जाता है? प्रसन्नता छा जाती है, खुशी मंडराती है। लेकिन परंतु मन के दुख से आत्मा क्या हो जाता है? निराशा होती है। एक जगह लिखा है, पिसे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। तो पिसे हुए मन क्या है? वही निराशा। जब उसकी मन के अंदर विचार के समान, उसकी मन की विवेक जो बताए, उसकी फैसला के द्वारा जो उसके जीवन में जब कामयाब नहीं हुआ, जो उसकी सफलता नहीं मिला है, उसके जीवन में निराशा बढ़ जाती है। जो निराशा धीरे धीरे उसकी मन को पीस लेता है, इसे पीसे हुए करके लेता है। और धीरे धीरे लोगों से बात करना है, लोगों की संगति में जाना बंद करना, कॉलेज स्कूल जाना बंद करना है, और लोग रिश्तेदार में जाना बंद करना, त्योहार में जाना बंद करना। कब कर देते हैं? जब उनका मन दुख हो जाता है। क्यों मैं इतना यहाँ तक बताया? एक मन के अंदर कितनी बातें होती है, हमारे पूरे परिवार को भी बिगाड़ने का या बनाने का भी कारण बन जाता है। इसलिए मैं मन के ऊपर विचार करने के लिए प्रभु का वचन बार बार बहुतों जगह में कहती हूँ। मन के बारे में हजारों वचन प्रभु की शास्त्रों में, इस शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए एक वचन भी है यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय में निकाले। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय। अभी वो मन जो खेतित हो जाती है, निराशा हो जाती है, या किसी बातों में दुखित हो जाती है, कारण मन की वजह से। यदि उससे वो निराशा होगा, उसकी काम नहीं चलेगा, ठीक है। खाना की जगह मिर्ची ज्यादा डालेंगे सब्जियों में, और चीनी डाल की जगह में नमक डालेंगे, तो ऐसे उल्टा काम क्यों होता है? जब उसकी मन दुखी में, निराशा में। और उनके घर में जो भी अब तक शांति की माहौल था, लेकिन अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कारण क्या है? मन की विचार फैसला की वजह से। अभी परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? यिर्मयाह का 17 का 9वीं वचन पढ़ना। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है जी। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? बस उसको कौन समझ सकता है? इसलिए समझने के लिए परमेश्वर का वचन, इस पवित्र शास्त्र हमारे लिए आपके लिए रखा है। हालेलुया। हो सकता है इस वचन को मैं अगला तभी ले जाऊंगा। काफी सारे बातें हम समझने का आज हमारे जीवन में बहुतों क्षेत्रों में, जीवन के क्षेत्रों में हारा हुआ परिस्थिति में है, धोखा खाया हुआ परिस्थिति में है, बहुतों जगह में निराशा की परिस्थिति में है, बहुतों जगह में फेल हो रहे हैं, फेल हो चुके हैं, असफलता की परिस्थिति है, कारण मन की बातों की वजह से। यहाँ वचन में परमेश्वर के वचन कहते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? इसलिए इस मन की बातों लेके आया, क्योंकि मन की बातों में बहुतों भेद है, सीक्रेट और रहस्य बात है। यदि उस बातों को हम समझ लेंगे, हमारा जीवन सफलता की ओर से होगा। हालेलुया। हमारे जीवन विजेता की ओर से चल पड़ेगा। हमारे जीवन में जो परमेश्वर जिस बातों में घृणा करता है,
उस बातों से हम हमेशा दूर रहेंगे, हम एक पवित्रता जीवन बिता भी सकते हैं। इसलिए इस वचन को समझें, क्योंकि सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला एक चीज है, क्या है? मनुष्यों का मन है। और उसमें एक रोग है, वो कैसा रोग है? असाध्य रोग लिखा है। आपको मालूम है, इस मन की इच्छा की वजह से आज पूरे दुनिया में और इस दुनिया के सारे देशों में, चाहे छोटे लोग हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे नेता लोग हो, हर एक लोग के जीवन में जो भी काम देखते हैं, इस मन की विचार और फैसला की वजह से, वो फैसला उनके अंदर, मन के विचार के अंदर जो विवेक है, उस विवेक की वजह से उनका परिणाम उनके जीवन हम देखते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लिए उस बातों को कैसे बना सकते हैं? 5-10 मिनट में इस बातों को मैं थोड़ा सा खत्म करना चाहता हूँ। आइए निकालें भजन संहिता 119 का। जैसा परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें सृष्टि किया है एक मकसद के लिए, एक अद्भुत योजना के लिए, उस बातों को यदि हम हासिल करना है, उससे आशीषों की वारिस बनना है, हमारे अंदर एक चाहत होना चाहिए। पहला एक चाहत होना चाहिए परमेश्वर की उस मकसद, आशीष के उस जीवन को भी हासिल करने के लिए हमारे हाथों में जो जितना भी कोशिश है, जितना भी विश्वास प्रार्थना है, उसको हम क्या करना है? इस्तेमाल करना। जिसको समझ में आए हालेलुया बोले, आमीन, हालेलुया। उसके लिए प्रभु भी मदद कर रहा है। क्या मदद है? मैं तुम्हारी मनसा को पूरा करूंगा, तुम्हारी युक्ति को पूरा करूंगा, तुम्हारी मनोरथों को पूरा करूंगा। प्रभु तैयार है, तुम्हारा सवाल का जवाब दूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। प्रभु तैयार है। उसके बावजूद भी एक काम हम जरूरी है करने का है। 119 का 77 इस 3 वचन बताऊंगा। इसमें 119 में 3 वचन भी थोड़ा एक जैसा है, लेकिन उसमें अलग अलग कारण लिखा है। ध्यान से सुनो। पहले 77 पढ़ना, 119 का 77। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। ओके, तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। परमेश्वर की अद्भुत योजना और आशीष है, सफलता, शांति, सुरक्षा, सब कुछ तैयार में है। सब कुछ रेडीमेड हमारे लिए तैयारी में है। उसको पाने के लिए हमारे जीवन में प्रभु एक रास्ता बताया। यहाँ दाऊद राजा अपने जीवन के अनुभव से बताता है, इस बातों को वो उसने हासिल कर दिया है, वो हमारे लिए यहाँ लिखे रखा है। उसने क्या किया, परमेश्वर के स्वभाव क्या है, वो कैसा हमें मदद करता है, किस रीति से हमें, एक किस उपाय से हमें मदद करता है, उस बातों की उसने बता चुका है। ओके, 77 में वो कह रहा है, तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। परमेश्वर की दया यहाँ तैयारी में है। हालेलुया। ध्यान से सुन लेना, दाऊद राजा ये बेवजह ये नहीं बताता, उसके जीवन में जब वो अनुभव करता है तब वो हमें बताता है। उसकी दया जो है हमारे जीवन के लिए मदद करती है, सही सोच विचार करने के लिए और हमारे विवेक से सही फैसला करने के लिए। हालेलुया। वो सही फैसला ऐसा हो, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार, वो उसकी तरफ से जो अपनी योजना है, जो हमारे लिए रखा है, वो पूरा होने के लिए वो रास्ता, दरवाजा खोले। यही बात है जो दाऊद राजा कहता है, कोई भी अपने आप सफलता नहीं पा सकता है, कोई अपने आप ऊंचे स्थान में नहीं आ सकता है, कोई अपने आप परमेश्वर सम्मुख में उनकी बेटा बेटी नहीं बन सकता है। उस सारे काम के ऊपर, सफलता के ऊपर परमेश्वर की दया एक कारण बनता है। मूसा को जब कहा था, है ना, उसमें अनुग्रह के साथ दया भी बात कहा, है ना। जब प्रभु परमेश्वर से मूसा ने कहा, मैं आपको देखना चाहता हूँ, 33वां अध्याय, निर्गमन के 33वां अध्याय में, तब प्रभु ने कहा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूं। हालेलुया। अनुग्रह और दया, जब दया की बात दाऊद राजा जान लिया है परमेश्वर का, वो दया कैसे मिला वो बताता है, प्रभु मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। बोले हालेलुया। तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। हम प्रभु की
मर्जी से जब जी रहे हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान लिया है, परमेश्वर की वचन को हम पढ़कर उस गुप्त की बातों को, परमेश्वर की इच्छा की बातों को जान चुके हैं, उसके बाद हम इस काम को हमारे जीवन में देख सकते हैं। वो है परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर की योजना की ओर से, परमेश्वर की मकसद की ओर से हमें ले जाती है। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत रुकावट आ सकता है, बहुत लहरें उठ सकते हैं, बहुत तूफान आंधी आ सकती है, लेकिन कभी भी उनका मकसद हमारे जीवन से नहीं हटेगा, ना तो हमारे जीवन पलटेगा। हालेलुया, क्योंकि उसका दया हमारे ऊपर। इज़रा क्या कहा? इज़रा किताब में इज़रा कहता है, जब मैं बबीलोन गया था तब भी परमेश्वर की दया की हाथ मेरे ऊपर था, जब वापस में यरूशलेम में आया तब भी परमेश्वर की दया की हाथ मेरे। हालेलुया। बबीलोन शत्रुओं की नगर था वो, उस वक्त परमेश्वर की वचन के साथ इज़रा अंदर गया बबीलोन में। बोले हालेलुया। कहां से हिम्मत आया? परमेश्वर की दया की हाथ। हालेलुया। परमेश्वर की सफलता, उसकी आशीष, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, पूरा होते रहने के लिए, हमारी पूरे पीढ़ियों में, हमारे वंश में उसकी आशीष हमेशा बना रहने के लिए, पहला हम परमेश्वर की दया की हाथों को हम देखना है, हम पाना है। उसके लिए रास्ता क्या है? उसकी व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था। इसलिए प्रभु कहा, प्रभु आपकी व्यवस्था में सुखी हो। मैं इस वचन को हम ऐसे भी बता सकते हैं, परमेश्वर मैं आपकी व्यवस्था में सुखी हूं, इसलिए आपकी दया मेरे ऊपर है। हालेलुया। आपकी व्यवस्था में मैं सुखी हूं, इसलिए आपकी दया मेरे जीवन में है, मेरे ऊपर है। हालेलुया। ओके, 143 पढ़ना भी। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ जी, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में क्या क्या आ सकती है? दाऊद राजा कह रहा है, मैं संकट और सकेती में फंसा हूं। दाऊद राजा यहां कह रहा है फंसा हुआ था, नहीं फंसा। क्यों? खुद की उसकी बेटा उसको मारने के लिए तैयार था, उसके पहले जो राजा साउल था उसको मारने के लिए तैयार था, उसके बाद जिस राजा के पास अपने प्राण को बचाने के लिए सहारा ले रहा था, वही राजा चुगली कर दिया। साउल राजा, आओ पकड़ो, ये नौटंकी करके यहाँ अपने आप को छुपा के रखा है। सभी जन धोखा देने वाले, सकेती में पड़ चुका था राजा, जहां जहां गया वो सारा धोखा है। बेटा भी धोखा है, राजा भी धोखा है, दूसरा शत्रु भी धोखा है, जहां भी जाता धोखा है। लेकिन इसने कभी भी उस शत्रु को धोखा नहीं दिया। उसी गुफा में, जिस गुफा में दाऊद राजा छुपा हुआ था, उसी गुफा में तो साउल राजा भी आया, लेकिन उसको नहीं मारा। उसने कहा मैं अब परमेश्वर की दास है। साउल राजा से क्या कहा? दाऊद राजा आप परमेश्वर की दास है, इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ नहीं लगाया। फिर भी देखो, मैं आपका कपड़ा का कोने को मैं काट के रखा, कपड़ा तो काट के रखा, लेकिन उसके ऊपर हाथ नहीं डाला। क्यों? क्योंकि दाऊद राजा जानता है परमेश्वर किस रीति से, किस विचारों से, किस मार्ग से मुझे आशीष करना चाहता है, वो अच्छी तरह से जानता था। हालेलुया। बोले हालेलुया समझने वाले। आमीन। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, दाऊद राजा इस बात को इसलिए रखा है हमारे लिए, वो कह रहा है प्रभु मैं सकेती में फंसा हूँ, प्रभु मैं संकट में फंसा हूँ। उसके बावजूद भी वो वचन में क्या कह रहा है? मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी। हालेलुया। पहले क्या कहा? तेरी व्यवस्था से सुखी हूं, तब तो आपकी दया मेरे ऊपर है। अभी कह रहा है प्रभु तेरी आज्ञाओं से, कमांड, उनकी कमांड क्या है? व्यवस्था, 10 आज्ञा, जितनी आज्ञा है हमारी भलाई आशीष के लिए, परमेश्वर व्यवस्था जो लिखा है वचन, वो है आज्ञा है। ये करना तो ये करो, ये ना करना तो ना करना, ये आज्ञा कमांड। माँ बाप से जो कहते हैं, माँ बाप बच्चे से कहते मत करो, नहीं करना, वो आज्ञा है। जैसे माँ बाप कहते वैसे करोगे, तुम्हारे जीवन में सुखी है, सफलता है, शांति है। मैं ऐसा ही करूंगा, क्या होगा? मुश्किल है। उसके बाद तो हम जान सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ दाऊद राजा वही कह रहा है, परंतु मैं तो तेरी आज्ञाओं में सुखी हूँ। व्यवस्था में सुख है, परमेश्वर की कमांड में, आज्ञा में सुख है, फिर भी
उसके जीवन में क्या आया? संकट आया, सखेती में बना रहा, कोई ना कोई उसके खिलाफ काम करते रहे, चुगलियां किया, उसके ना बदनाम किया, उसको मार खत्म करने के लिए, मारने के लिए पीछे पड़े रहे, सेनाओं को भिजवाया पड़ा, फिर भी वो व्यवस्था में सुखी था, परमेश्वर की आज्ञा में सुखी था। 174 पढ़े, 174 उसी में 174 हे यहोवा, जी। मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। जी। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। वाह, यहाँ अगला दोबारा वो बता रहा है, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। ताली नहीं बजाएंगे तो उद्धार की शिक्षा को? हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में वो बता रहा है, प्रभु मैं बचना, मैं शांति पाना, अच्छा जीवन जीना है, सिर्फ इसी के लिए मैं तेरी व्यवस्था में, तेरी आज्ञाओं में मैं सुखी हूँ, बल्कि तेरी उद्धार पाने तक है। हालेलुया। आपकी तो वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा, है ना? 32 हमारे लिए उद्धार पाएंगे, वो उद्धार का स्टार। उद्धार वो है जो अपना पाप, अब दुनिया की सारे अभिलाष छोड़कर, जो परमेश्वर की वचन के लिए पहला स्थान देकर हमेशा दाएं बाएं ना मोड़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ते जाता है, वो उद्धार का जीवन है। हालेलुया। तो यहाँ दाऊद राजा वही कह रहा है, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। परमेश्वर की दया भी उसके ऊपर है, तब भी वो व्यवस्था की प्रीति था, व्यवस्था को पालन करता था, और जब सकेती में था, जब दुखों में था, परेशानी में था, संकट में था, तब भी वो वचन से वो कभी नहीं हटा, वचन के ऊपर जो विश्वास तभी नहीं हटा। उसने कहा, मैं आज्ञाओं की सुखी हूँ। हालेलुया। और लास्ट में प्रभु तेरी उद्धार पाने के लिए मैं अभिलाषा करता हूँ, इसलिए मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। हालेलुया। हमारे जीवन में मकसद है धीरज धरने का, हमारे मन के विचार से। यदि दाऊद राजा अपने मन के विचार को राजा होने के बाद भी, चाहे वो भेड़ों के पीछे था, तब भी उसका मन परमेश्वर के लिए था। जब वो दाऊद राजा बन गया, तब भी परमेश्वर के लिए वो, मैं ये कह सकता हूँ, मरता था। ये सब तुम्हें यूज कर सकता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए पागल था, परमेश्वर की व्यवस्था और वचन के लिए वो मरते रहा हमेशा। दाऊद राजा जहां भी गया, उसको वहां परमेश्वर साथ रहा और जीता दिया। वे वचन में लिखा है, हर जगह में, और हर बार वो परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं जाऊं, चढ़ाई करो? प्रभु ने कहा जाओ। वो जाता है, लड़ता है, विजेता ले लेता है। प्रभु उसके वचन में, प्रभु उसके साथ था। क्यों? क्योंकि उसका जीवन पर अपने मन को कभी भी व्यवस्था से दूर नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं से, वचन से दूर नहीं किया। आज बाइबल उठाओ, निकालो, इतना कड़वा लगता है, इतना नफरत हो जाता है बोलने वाले के ऊपर, लोगों को, बच्चों का। लेकिन दाऊद राजा कह रहा, मैं तो उसी में सुखी हूँ, उसकी वजह से मैं जी रहा हूँ, उसकी वजह से मैं शांति का मैं लाइफ पाया हूँ करके वो कह रहा है। फिर भी उस लाइफ में क्या हो रहा है? बहुत तो समस्या है, लेकिन वो पार कर रहा है। परमेश्वर रहित जीवन, सहित जीवन, इस दोनों का अंतर बहुत है। बहुत लोग कहते हैं, हम भी तो यहाँ तक आ गए, तो आप तो जैसे कि वैसे ही हैं। काफी ऐसे सवाल आती है, अब देखो कोट सूट पहन के गाड़ी में घूम रहे हैं, तुम लोग तो ऐसे ही है। हर बातों के लिए परमेश्वर एक समय रखा है। देखना, कोट सूट पहनकर गाड़ी में जाना, बड़ा महल में रहना, बड़ा बिजनेस में नाम कमाना, ये नहीं परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी इस दुनिया में क्यों आया? हमें अमीर बनाने के लिए, गाड़ियों में, महल में रहने, गाड़ी में जाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया। यदि वो उद्धार नहीं पाया है, वो जितना भी अमीर है, सफलता पाया, उतना ही वो गरीब है, उतना ही वो नीचा है। वचन में लिखा है, अभागी है। कौन अभागी है? इस वचन को जानने के बावजूद भी अपने जीवन को गंवा रहा है। हालेलुया। तो आज हम प्रभु की सम्मुख में प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मन में बहुतों बातें आती है, विचार आती है, जैसे कूड़ादान में सब प्रकार के कूड़ा फेंकते हैं, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे कूड़ा फेंकता है शैतान। लेकिन
उस कूड़ा से बेहतर यदि परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञा, उसके वचन की ओर से हमारे जीवन को हम टैंग करेंगे, मोड़ेंगे, तो जरूर जो हमारे आशीष की जो कारण बनता है, हमारी सफलता के लिए जो कारण बनता है, जो हमारी जीवन की उन्नति के लिए जो कारण बनता है, उसी काम को, उसी बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर शुरुआत करेगा। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्यों दाऊद राजा इस वचन को कहा? उसका कारण वो अपने जीवन पर परमेश्वर की वचन की प्रति वो जिया करता था। मैं शब्द वही कहा, वो परमेश्वर के लिए मरता था, परमेश्वर के प्यार के लिए, उसकी सफलता के, उसकी आशीष के लिए वो मरता था। क्या हम किसके लिए मरते हैं? किस प्रकार की विचारों में हैं हम? किस प्रकार की सोचों में हैं हम? यदि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया गया हूं, यदि मैं परमेश्वर की बेटा और बेटी होने के लिए अलग किया गया हूं, तो मेरे जीवन में वचन की प्रति के अलावा और किसी विषय के ऊपर मैं विचार नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा नहीं। वचन में लिखा, परमेश्वर की वचन क्या है? सारी वस्तुओं से, सब वस्तुओं से अधिक वो धोखा देने वाला है ये मन। आज सफलता से ज्यादा, परमेश्वर की आशीषों से ज्यादा धोखा खाए हुए लोग, निराशा में पड़े हुए लोग, अपने जीवन में हमेशा जो हारते रहते हैं, वही लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा अपने मन घायल किया हुआ, उनकी मन में दुख से भरा, उनकी मन में गलत विचारों से भरा, उनकी मन हमेशा घृणा की बातों से भरे, उनकी मन हमेशा दूसरों के खिलाफ, हमेशा जलन करने की स्वभाव में ये मन भरे रहती है। काम करते हैं, कपड़ा धोते हैं, सफर करते हैं, दूसरों के बारे में ही सोच, दूसरे विषय के बारे में सोचकर अपने जीवन बर्बाद होते हुए वो नहीं देख पाते हैं, नहीं महसूस करते हैं, फिर भी उस बातों के लिए भी चिंता नहीं करते हैं, अपने मन में सारी बातों को बनाते रहते हैं और लास्ट में उनका रास्ता, उनका जीवन दुख में ही खत्म हो जाता है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें कितना एक भाग्यजन बनाया, हम सबको आपकी वचन की योगदान हो देने के लिए, आपकी राज्य की बातों में सहमत होने के लिए हम सबको प्रभु आपने बुलाया, आपके साथ साथ चलने के लिए, आपकी आशीषों की बारिश बनने के लिए हम सबको अलग किया है खुदा। इस बातों को हम समझ सके परमेश्वर, हमारे मन को हम संभाल सके, हमारे मन को हम आपके वचन के द्वारा रक्षा कर सके खुदा। परमेश्वर हम आपकी सम्मुख में हमारे जीवन को सौंपते, सभी प्रार्थना करें। परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी हर एक आज्ञा हमारे जीवन की छुटकारा के लिए दिया गया है, उसके हर एक वचन हमारे जीवन की उन्नति और आशीष के लिए दिया गया है। हर एक परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन हमारे जीवन की भलाई के लिए कहा गया है। यदि उस वचन के लिए कोई व्यक्ति विश्वास के साथ धीरज धरता है, रात दिन उस वचन पर ध्यान करता है, विचार करता है, क्योंकि वचन संहिता, पहला वचन संहिता में वही वचन आज पढ़ने के लिए परमेश्वर मौका दिया है, क्योंकि वचन में लिखा है जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान करता है, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के उस वचन के लिए ध्यान देता है और उस वचन पर चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करता है, वो कभी भी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल सकता है, कभी भी ठट्टा करने वाले के बीच में, मंडली में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं बैठेगा, ना तो पापियों की उस रास्ता को अपनाएगा जो लोग सिखाते हैं। आज सही बातों सिखाने से ज्यादा गलत रास्ता में ले जाने वाले दोस्त लोग मिल जाते हैं। 10 लोगों में 8 लोग दोस्त हैं, ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी का जीवन जीने वाले होते हैं। उनमें से सब 1 या 2 होते हैं हर बातों के लिए एक डर के साथ जीने वाले होते हैं।
नहीं, ये गलत करके बोलने वाले हिम्मत के साथ बोलने वाले होते हैं। कई बार लोग भरमाए जाने का कारण वही बात होती है, जिस गलत विचार बातों को बड़ा चढ़ा के भलाई के रूप में, आशीष के रूप में जो बदल कर बात करते हैं, उनकी आवाज हम सुनने की वजह से, उनके लिए समय देने की वजह से, उनके लिए, उनके जीवन के लिए, मित्र बनने के लिए हम अपने आप को त्यागने की वजह से होता है। आइए हम समर्पण करें खुदावन, हम कभी भी आपके वचन से दूर नहीं जाएंगे खुदा, जो हमारे मन को अच्छा बना देता है, अच्छी विचार देता है, अच्छी सोच देता है, हमारे विवेक से अच्छी सही फैसला करने के लिए हमारे जीवन में मदद करती है। उसी व्यवस्था, उसी मैं वचन के ऊपर ध्यान करूंगा, उसी पे चलना सीखूंगा प्रभु। माँ बाप बताते हैं, बड़े बताते हैं, बासी जी बताते हैं, कई बार मनमानी करने का जो विचार हमारे जीवन में ना हो खुदा। खुदा आज ही हम समर्पण करते हैं, हमारे मन विचार की वजह से हमारा लाइफ बनता है, हमारे मन जैसा है वैसा हमारा काम है, हमारे विचार जैसा वैसा हमारे चाल चलन है खुदा। जो 5 साल में इस बातों को जो नहीं मानता है, वो 50 साल में भी वो नहीं मानेगा। उसका मतलब जो शुरुआत में हमें सलाह मिलती है, चेतावनी मिलती है, उस बातों को मानना सीखो, पहले मानना सीख लो। 50 तक, 100 तक, 150 तक भी साल तक जिएंगे, तब भी तुम्हारे जीवन एक अच्छा आशीष पाया हुआ एक जीवन होगा, सबके लिए एक नमूना का जीवन होगा, एक सफलता का जीवन होगा।